बपतिस्मा प्रभु यीशु के साथ मरकर उनके साथ दफनाए जाकर उनके साथ जी उठना है। आज हम बपतिस्मा में क्या होता है वास्तव में, बाहर रूप से जो दिखता नहीं बल्कि आंतरिक रूप से क्या होता है, इस पर हम आज मनन करेंगे। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बपतिस्मा के बारे में हम बहुत सारी बातें सुनते हैं और जब किसी से हम पूछते हैं कि बपतिस्मा क्या है, लोग बपतिस्मा के फलों को बताते हैं, लेकिन वास्तव में बपतिस्मा उनके फल नहीं है। फल जरूर उससे मिलते हैं, लेकिन बपतिस्मा में क्या होता है वास्तव में, उसके बारे में आज हम वचन से हम सीखेंगे। सबसे पहले रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबको मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। यदि आप बपतिस्मा ग्रहण कर चुके हैं, आप और मैं प्रभु यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण की है। मतलब हम यीशु के साथ मरकर उनके साथ दफनाए जाकर उनके साथ हम सभी पुनर्जीवित कर दिए गए हैं। यही है वास्तव में बपतिस्मा। पद संख्या 4 में संत पौलुस कहते हैं, हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हम उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, यही है वास्तव में बपतिस्मा। लेकिन इसको कौन क्या करता है, इसका मतलब वास्तव में क्या है, हम कैसे यीशु के साथ एक होते हैं, उसको स्वयं प्रभु यीशु संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 में कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता बागवान है। पद संख्या 5 में कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। स्वयं यीशु ही दाखलता है, हम उनकी डालियां, और उनके पिता ईश्वर बागवान है। लेकिन हम कैसे इस दाखलता की डालियां हम बनते हैं, उसको जानने के लिए हमें पुनः संत पौलुस का सहारा लेना पड़ेगा। संत पौलुस रोमियो के नाम अपना पत्र अध्याय 11 पद संख्या 17 में कहते हैं, यदि कुछ डालियां तोड़कर अलग कर दी गई हैं और आप जो जंगली जैतून हैं उनकी जगह पर कलम लगाए गए और जैतून के रस के भागीदार बने, तो आप अपने को डालियों से बढ़कर ना समझें। हमारा जो हम जंगली जैतून के जो डालियां हमने रही हैं, हमें ईश्वर इस दुनिया से अलग करके हमें काट कर, असली में मृत्यु वही है, हमारा इस दुनिया से हमारा जो परिचय, हमारा जो संबंध रहा, उसको ईश्वर काट दिए। काट कर हमें अपने पुत्र में कलम कर दिए, कलम लगा लिए पवित्र आत्मा के द्वारा। यही है बपतिस्मा। और हम यीशु के साथ या हम कलम लगाए जाकर, यीशु के साथ दफनाए जाकर, यीशु के साथ हम सभी पुनर्जीवित कर लिए गए हैं। यही वास्तव में बपतिस्मा। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, इसका क्या होता है वास्तव में, उसको भी इसी पत्र में अध्याय 8 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। यह उसका फल है, उसका नतीजा है। लेकिन उसके लिए हमें यीशु के साथ एक हो जाना, यीशु के साथ दफनाया जाना, यीशु के साथ पुनर्जीवित किया जाना जरूरी है। तो बपतिस्मा में यही होता है। अगली बार कोई आपसे बपतिस्मा क्या है पूछे, तो हमें ये बात बताने की जरूरत है। अधिकांश हम उसके फलों को हम बताते हैं। हम बताते हैं कि ये हमें क्रिस्तीय जीवन में प्रवेश देता है, उसका द्वार है, ये पहला संस्कार है, बहुत सारी अन्य बातें जरूर वो सब है, लेकिन यही है उसकी जो गहराई। यदि आप बपतिस्मा ग्रहण कर चुके हैं,
हमें अपने आप से पूछ कर देखना है, क्या मैं वास्तव में मर चुका हूं? यदि मेरी मृत्यु अभी तक नहीं हुई है, मतलब इस शरीर के मरने के बारे में नहीं कह रहे हैं, इस दुनिया से हमारा अलग किए जाने का, उसी को ही हम यहाँ इस दुनिया से अलग, लेकिन यीशु से एक किए जाकर, दफनाए जाकर उनके साथ पुनर्जीवित किया जाना, यही वास्तव में बपतिस्मा। हम इसको अपने जीवन में कैसे जिए, उसी को ही संत पौलुस रोमियो के नाम अपना पत्र अध्याय 6 में वे हमसे यही बात कहे थे कि हम अपने आप को इस दुनिया की दृष्टि में मर चुके लोग, मृत लोग समझे, और जैसे यीशु इस दुनिया के लिए मरकर पिता की महिमा के लिए अपना जीवन जिए, उसी प्रकार हम भी इस दुनियाई दृष्टि में मरे हुए लोग, लेकिन ईश्वर में जीवित लोग अपने आप को समझे। तब जब बपतिस्मा हम ग्रहण किए हैं, प्राप्त किए हैं, हम वास्तव में उसमें गहरे रूप से हम यीशु के समान बनते जाएंगे। और हम इस सच्चाई को ध्यान में रखें, इस बपतिस्मा संस्कार में, इस कार्य में तीनों व्यक्ति, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों सम्मिलित हैं। इसलिए यीशु ने कहा है, मेरा पिता बागवान है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब कार्य होते हैं। और प्रभु यीशु में, हम यीशु में जोड़े जा रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता का कार्य है, पिता ये कार्य करते हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर हम अयोग्य लोगों को इस मरणशील दुनिया, मरणशील शरीर, मरणशील जीवन को अपनाकर अपने पुत्र में हमें जोड़कर, हमें अपने पुत्र के समान बनाकर हमें ईश्वरीय जीवन दे रहे हैं। उन्हें धन्यवाद दें। और हमारा जो बपतिस्मा है, जैसे मैं बार बार कहता हूं, वो एक घटना केवल नहीं है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जो वहां चर्च में संपन्न हुआ, आज जारी है उसकी प्रक्रिया। हमें हर दिन मरने की जरूरत है, हमें हर दिन जीने की जरूरत है। इसी को संत पौलुस रोमियो के नाम अपने पत्र में अध्याय 12 में कहते हैं, हम अपने आप को एक बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित कर दें, जीवंत बलि के रूप में। हम अपना ये बपतिस्मा पूर्ण रूप से अपने जीवन में जिए, यीशु के साथ हर दिन मरकर, हर दिन जी उठकर एक नया जीवन जिए, सच्चा क्रिस्ती जीवन जिए। और आप इससे जो सीखे हैं, आप जरूर कमेंट्स में डालिए। और जैसे पहले ही मैंने जानकारी दी है कि हम संस्कारों के बारे में शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक अलग से फेसबुक ग्रुप बनाई है। उस ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप जरूर जुड़िए। हम वहां इनके बारे में गहरे रूप से चर्चा करेंगे। आप सबों को ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करें।